तो एपिसोड के स्टार्टिंग में तो फिर ग्रैंड मास्टर ने मुझे ले लिया और वो दयालु है तो मैं मेरे पूरे जिंदगी में धमकाया गया तो उन्होंने मुझे पास किया अपने हुसैन सेट के सीक्रेट स्वॉर्डशिप टेक्निक के लिए द 9 स्वॉर्ड ऑफ सिंगल पीपल, मतलब एक सिंगल स्ट्राइक से हमला करना। चैनवन कहता है ये नाम थोड़ा सेंस करता है हिंग यांग हार्मोनी सेट के टेक्निक से। फिर लू कहती है कि मैं केव से फिर निकल गई उस टेक्निक को परफेक्ट सीख कर और मैं वापस गई हुसैन सेट और हुसैन सेट के सारे डिसाइबल साथी को मैंने हराया और यहाँ तक कि मेरे मास्टर और उनकी वाइफ भी मेरे अपोनेंट नहीं रह सकी। उस दिन मैंने सब कारण को खत्म कर दी और जो पास्ट में इफेक्ट हुआ अकेले सिटी में आई और अपने कल्टीवेशन को पक्का करने और जस्टिस करने और एविल को सजा देने। फिर कहती है लू देखा अगर मैं नायक नहीं हूँ तो कौन है, मगर चैनवन अजीब सा शक्ल बनाकर कहता है मैं मानता हूँ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस सच में मेन कैरेक्टर पर बैठता है लेकिन मेरे द्वारा घायल हो और भागी भी जब ब्लड फेंक रहा था तो ये कुछ मेन कैरेक्टर तो नहीं करता है राइट। फिर लू कहती है ऐसी बात नहीं, तुमने जरूर सिर्फ मैन नॉवल पढ़ने की तैयारी किया होगा और तुमने कभी भी वुमेन नॉवल को छुआ तक नहीं होगा राइट। फीमेल लीड हमेशा के लिए सबसे मजबूत किरदार बनने की ख्वाहिश नहीं रखती, वो अनुमति देती है कि वो मेल उसे हराए, यानी कि लॉन्गशू भी यही करना चाहती है चैनवान उसे हराए। क्या सेम केस नहीं हुआ है जैसे सीईओ नॉवल है अंतर्गत किसी नॉवल की शुरुआत में भी हो सकता है लेकिन मैं इतनी जल्दी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकती, खासकर तब जब मार्कर इन्वॉल्व हो इसमें। फिर चैनवान मन में सोचता है मार्कर क्या ये टोकन ऑफ लव नहीं है जो लॉन्ग ऑक्शू ने मुझे दी थी, अगर कुछ डेवलप करना है तो मेरे और लॉन्ग ऑक्शू के बीच होना चाहिए, किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा मेरे और उसके। फिर लू कहती है तुम मुझे संभालोगे जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, तो चैनवन कहता है ठीक है। फिर लू कहती है और फूड बाय करने में भी मदद करोगे, तो चैनवन कहता है ठीक है। फिर लू कहती है साथी, लेकिन चैनवन बीच में कह देता है ठीक है अब चुप हो सकती हो। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे से देख रहा था और वो कॉल करके कह रहा था सीनियर लू किंग्यू देखने में बुरी तरीके से घायल लग रही हैं, अभी हमारे पास अच्छा मौका है उन्हें हराने का और आप प्रतिशोध ले सकते हैं जो आपको अपमानित की थी पिछले बार। फिर कॉल जिसको किया था वो कहता है क्या ये चीज सच में हुआ है। फिर कहता है कि उसको देखते रहो, मैं कुछ आदमियों को इकट्ठा करके आता हूँ और सेटल करूंगा हर चीज जो पहले हुआ है। फिर हमें कुछ दिखाया जाता है, पेपर में लिखा था भर्ती करने का नोटिस है, रात के शिफ्ट का भर्ती है, कैशियर को बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर चैनवन उस नोटिस को पढ़ रहा था। फिर चैनवन मन में सोचता है कि मेरे पैसा पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ली जियांगक्युंग थोड़ी ज्यादा महंगी है, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ेगा। फिर दरवाजा खोलती है कोई लड़की और वो कोई नहीं थी, जादूगरनी निकलती है। फिर जादूगरनी कहती है तुम। फिर चैनवन कहता है यो सीनियर क्या ये होटल कैशियर को भर्ती कर रहा है जो ग्रेवयार्ड का शिफ्ट है। ऐसे ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान होता है, लेकिन कब्रिस्तान क्यों दिया गया है ये भी नहीं पता, शायद ट्रांसलेशन इंग्लिश का कुछ गड़बड़ी होगा पता नहीं। चैनवन कहता है क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ। फिर जादूगरनी कहती है तुम, और कहती है तो बेशरम परवर्ट काम करना चाहता है ये तुम्हारे सपने में। फिर चैनवन अजीब से शक्ल बनाकर कहता है तुम अभी भी मुझे उस तरह से ट्रीट क्यों कर रही हो जैसे मैं बेशरम परवर्ट हूँ। हम तो पड़ोसी ली जी किंगो ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था आपको, मेरे बारे में वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। क्या आप अभी अपना नजरिया साइड हटा सकती हैं और मुझे मौका दीजिएगा खुद को साबित करने का। फिर जादूगरनी झाड़ू उठाते हुए कहती है वक्त के साथ पर्सन को जान जाऊंगी। कहती है परवर्ट मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं चाहिए, वक्त के साथ ये एक तरह का हैरेसमेंट है, अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हें वापस अर्थ के आखिरी छोर पर भेज दूंगी। फिर चैनवन सर पर हाथ मार के कहता है मैं गंदा नहीं हूँ, तुम गंदी हो, यहाँ मैं समझना भी शुरू नहीं कर पा रहा हूँ आप इतनी गंदी चीजें कितने अंदर तक कह रही हैं और सोच रही हैं।
फिर जादूगरनी कहती कितनी गहरी हूँ मैं, कितना स्कैंडल्स है, मैं तुम्हें कब टेस्ट करने दिया कि मैं कितनी गहरी हूँ। और कहती तुम कैसे जानते हो कि कितना गहरा है और कितना गहरा नहीं है, ये सब बकवास बोलना बंद करो। फिर अपना चैनवान पत्थर का बन जाता है, बेचारी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे जादूगरनी ने अपना पावर इस्तेमाल करके अर्थ के आखिरी छोर उड़ा देती है। मगर अपनी लॉन्गऑक्शु को फिर दिखाया जाता है। फिर लॉन्गऑक्शु को पता चलता है और कहती है कि फिर से किसने मेरे बॉयफ्रेंड को मैजिकल दुनिया में भेजा है, जो भी हो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसे पहले वापस ले आती हूँ। फिर से वापस आ जाता है चैनवान केला लेकर और बॉस को देता है, और वो बॉस हंसते हुए कहती है लिटिल चैन सच में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम अब इस लड़की के साथ काम करना शुरू कर सकते हो। फिर अपनी जादूगरनी मुंह फुला लेती है, फिर से सीन शिफ्ट होता है। फिर चैनवान और लू को उठाया था और लू कहती है स्टूपिड चैनवान तुमने इतना लेट क्यों पिकअप किया मुझे, सब लोग पहले ही जा चुके हैं, मैं ही थी जो इंतजार कर रही थी क्लासरूम में एक इडियट की तरह। फिर चैनवन कहता है मुझे लॉन्गऑक्शु के साथ पहले वापस जाना था। फिर मुंह फुलाते हुए कहती है तुम हमेशा पहले लॉन्गऑक्शु के बारे में सोचते हो, कितने स्टूपिड आदमी हो। फिर लू कुछ देखकर चौंक जाती है और कहती है चैनवान वहां देखो। फिर किसी की एंट्री होती है। फिर चैनवन कहता है वहां कौन है, बाहर आओ। तो कोई आते हुए कहता है लू किंग यू तुम सच में आदमी के बीच में बहुत पॉपुलर हो। फिर चैनवन कहता है ये कौन है। फिर लू कहती है ये कोर डिसाइपल शोंगशान सेक्ट से है और इसका नाम लैंग मूचेन है। फिर चैनवन कहता है ये मत कहना कि ये शोंगशान डिसाइपल है जो तुमने मैरिज को तोड़ा है। फिर लू कहती है हाँ सही कहा, ये वही है। जब मैं वापस आई और मैं जब ताकतवर हुई और सुंदर हुई तो ये बेशर्मी से सेक्ट में आकर मुझे ढूंढ रहा था और आखिरी में वह मेरे पैरों के नीचे बुरी तरीके से कुचला गया और ये गवार के सिवा कुछ न बन पाया। फिर चैनवन अजीब से शक्ल बनाकर मन में सोचता है मैं जानता था, ये इंतजार कर रहा था जब लू किंगजू घायल हो तो ये अपना बदला ले सकेगा, लेकिन ये लोकेशन और ये रास्ता कुछ फैमिलियर महसूस हो रहा है। रुको, क्या वही जगह नहीं है जब लॉन्गऑक्शु और मैं लू किंगजू के द्वारा रुकाए गए थे।